ठीक है, जो सुबह के लिए थे वो हैंड्स डाउन कर लो। ओके सॉर्टेड। मेरे को, मैं लेक्चर भेज दूंगा सुबह वाला ड्राइव लिंक, सबके वाला जो लेक्चर भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा उसके साथ। ठीक है, तो आयनिक का हमारा 6th लेक्चर है, लेक्चर 6। बात करनी बच्चों बफर की। ठीक है, देखो इन जनरल आप अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर कोई एसिड प्रेजेंट है, CH3COH, ठीक है, पानी होगा इसके अंदर, तो बेटा इसका कुछ पीएच प्रेजेंट होगा, इसका कुछ पीएच होगा। अगर आप इसके अंदर से कोई एसिड डाल रहे हो, ठीक है, तो एसिड डालने से इसके पीएच के अंदर चेंज आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, वो जो चेंज आएगा वो एक कंसिडरेबल अमाउंट का होगा। बफर कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि इनके अंदर आप स्मॉल अमाउंट के अंदर, इनके अंदर जो चीज होती है तो हम डिस्कस करेंगे किस वजह से ऐसा होता है कि इनका पीएच चेंज नहीं होगा। आप स्मॉल अमाउंट में, आप चाहे इसके अंदर एसिड डालो, स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस, इनका पीएच डजंट चेंज, या फिर कह सकते हो दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर आप अगर एसिड और बेस मिक्स करोगे तो वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीएच बिल्कुल ही चेंज नहीं होता, लेकिन आपने ये सेम अमाउंट ऑफ एसिड अगर किसी और सॉल्यूशन में डाला होता तो उसके अंदर जो पीएच चेंज आता, उस अमाउंट ऑफ पीएच चेंज के कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बफर की डेफिनेशन लिखते हैं। बफर्स बेटा, these are solutions, the solutions which can, the solutions which can resist a change in pH upon addition of a small amount of acid or base। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बता दिया कि देयर इज अ चेंज, देयर इज ए चेंज इन pH but it is very less in comparison with the change। सर रजिस्ट मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? रोकता है, रोकता है। रेजिस्ट का मतलब, मान लीजिए कि आपका पीएच जितना चेंज होना चाहिए था, आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि आपने ये एसिड डाला और इससे आपका पीएच चेंज होना चाहिए, तो ये इसको रेजिस्ट करता है, चेंज होने से रोकता है। रेजिस्ट का मतलब किसी भी चीज को रोकना है, तो वो जो चेंज नहीं आएगा वो एक तरीके का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, उस वजह से वो चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए देयर इज अ चेंज विच इज वेरी लेस in comparison with the change that would have appeared in other normal solutions, other solutions, normal तो कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया बफर की डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर के अंदर देखो बफर कैसे कैसे हो सकता है। टाइप्स ऑफ बफर, सबसे पहला आता है बच्चों कि एसिडिक बफर हो सकता है। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के अंदर क्या होगा बेटा, द सॉल्यूशन कंटेन्स, द सॉल्यूशन कंटेन्स ए वीक एसिड। एक तो इसके अंदर क्या होगा, वीक एसिड, ये एक एंटिटी हो गई, ये एक एंटिटी हो गई, प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए कोई वीक एसिड लिया आपने CH3COOH। ठीक है, इसका एक तो सॉल्यूशन के अंदर ये चीज प्रेजेंट होगी, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, CH3COH, ये मेरा वीक एसिड हो गया। उसके अलावा इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, NaOH। ठीक है, इसके साथ आप साल्ट बनाओ, क्या बनेगा, CH3COO Na। तो एक चीज इस बफर के अंदर ये होगी,
एक चीज ये होगी, यानी सॉल्यूशन के अंदर एक और जो चीज प्रेजेंट होगी वो ये सॉल्ट होगा। ऐसा अगर बेटा कोई सॉल्यूशन है, इट इज कॉल्ड एसिडिक बफर। ठीक है। अच्छा, द एसिडिक बफर नीड नॉट, सर विद एस बेस लिखा है, एस का मतलब? एस मतलब स्ट्रॉन्ग। इतने दिन से एस का मतलब स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आज आखिरी दिन पूछ रहे थे। सुबह सुबह तो थे ना तुम, सॉल्ट पढ़ा ये था। सर मुझे लगा कुछ और है नया टर्म। नहीं नया नहीं है, एस का मतलब शॉर्ट में लिख दिया ना, वीक एस, वीक को डब्ल्यू लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग को एस लिख रहा हूँ। सुबह से लिख रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में, डब्ल्यू ए प्लस एस बी ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका नाम ना एसिडिक बफर है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। एसिडिक, द एसिडिक बफर नीड नॉट टू बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है, और एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिडिक बफर सिर्फ इस चीज से आइडेंटिफाई होगा कि वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट इज प्रेजेंट। सॉल्ट कैसा होना चाहिए ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, आप वीक बेस का सॉल्ट इसके साथ नहीं डाल सकते। चलिए, इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है बेसिक बफर। बेसिक बफर, ठीक है। बेसिक बफर के अंदर क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होनी चाहिए ना, तभी बोलेंगे ना बफर, क्या एसिडिक चीज? बफर। सर तीनों वीक वीक एसिड सॉल्ट और बेस एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी बोलेंगे ना। दो दो, दो दो, एक वीक एसिड और एक सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होना चाहिए? उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बनेगा। एसिड, ये तो आपका एसिड हो गया जो आपका प्रेजेंट है, प्लस आप इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराओ, उससे आपको क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा। वो जो सॉल्ट मिलेगा वो दूसरी चीज है। एक चीज कौन हो गया? ये एसिड हो गया। दूसरी चीज ये ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट नेसेसरीली किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके बना होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। बेसिक सोल्यूशन बेटा, द सोल्यूशन द सोल्यूशन विच हैज ए वीक बेस प्लस, एक तो ये चीज होगी, प्लस इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है, इट इज कॉल्ड बेसिक बफर। ठीक है, इसका एग्जांपल, अगर एग्जांपल में लिखो ऐसे लिख लेना, ये तो लिख रखा है, ऐसे लिखते हैं बफर। ओके, इसका एक एग्जांपल हो जाएगा बेसिक बफर का। अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हो NH4OH। ठीक है, ये क्या है? ये एक वीक बेस है, वीक बेस है। ठीक है, इसका बफर जो है, इसका सॉल्ट, इसका सॉल्ट बना लो आप। NH4OH को HCl से रिएक्ट कराओगे तो आपको ये सॉल्ट मिलेगा NH4Cl। ठीक है जी, ये जो सॉल्ट मिलेगा ये किसके साथ है? ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है। सो इन दैट केस आपका बेसिक बफर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? तीसरी जो चीज है दैट इज ए न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर, न्यूट्रल बफर है, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, a solution, a solution containing weak acid plus weak base। ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन है तो इट विल बी कॉल्ड अ न्यूट्रल बफर। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? आप CH3COOH/NH3, ठीक है, इसका बफर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बफर के अंदर इसके फॉर्मूले, एसिड वगैरह, तो सॉल्ट नहीं मतलब बन पीएच जाएगा? वगैरह। क्या चीज? सॉल्ट नहीं बन जाएगा वीक सॉल्ट एसिड और बनेगा, वीक बेस? ठीक है, बिल्कुल। ये लोग रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, ये लोग रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे होंगे, लेकिन इनका कोई इक्विलिब्रियम आ जाएगा। CH3COO NH4+H2, ये रिएक्ट कर दिया, इनका कोई के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, इनका कोई के इक्विलिब्रियम आएगा, बिल्कुल ये लोग रिएक्ट करेंगे। द पॉइंट इज
जब ये इक्विलिब्रियम पे है, जब इनके अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। एक यहाँ पे क्या होगा, CH3 COO NH4, ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आप उसके अंदर आप ऊपर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस अगर डालते हैं तो पीएच के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ठीक है, ओके, सर क्लियर है? नहीं आया, बोला आपने। ये समझ में, देखो मैंने सर बोला एक बार रिपीट कर दो। न्यूट्रल बफर, ये सर यस जो सर। ऊपर वाला पॉइंट था। कि एसिड बेस रिएक्ट करेंगे। देखो कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर वीक एसिड और वीक बेस दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाएगा न्यूट्रल बफर। तुम लोग कह रहे हो कि सर ये तो आपस में रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल रिएक्शन करेंगे, ये लोग आपस में रिएक्शन करके एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेंगे। देखो आपने अपने बीकर के अंदर एक वीक एसिड डाला CH3COOH, इसका आपने रिएक्शन कराया एक वीक बेस से। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो थोड़े टाइम बाद आपका इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसा आप रिएक्शन कराते हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ही रिएक्शन कंप्लीट होके ये दोनों के दोनों डिसोसिएट होके 100% डिसोसिएट होके आपको रिएक्शन कंप्लीट दे देंगे। अदरवाइज अगर कोई एक भी वीक होगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, तो थोड़ी देर बाद आपका सॉल्यूशन ऐसे करके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये आपका सॉल्ट हो गया। ठीक है, प्लस H2O, ये चीज हो गई। ठीक है, अब बीकर के अंदर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम हो गया तो आपको इनके अमाउंट्स के अंदर तो कोई चेंज मिलेगा नहीं, CH3COOH। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जितना भी बचा होगा स्टार्टिंग से तो कम ही होगा, रिएक्ट होने के बाद ये चीज प्रेजेंट होगी। ऐसा अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल बफर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा तो वो न्यूट्रल बफर कहलाएगा। ठीक है जी, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड देना। हेलो, हेलो सर। एक सेकंड, एक हाँ, पता नहीं एक बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा न्यूट्रल बफर। न्यूट्रल बफर क्या है, देखो बफर का डेफिनेशन ऐसा है कि अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालने से कोई चेंज नहीं आ रहा है पीएच में, तो फिर वो बफर कहलाएगा। न्यूट्रल बफर है, एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, कैसा भी हो सकता है, ये इनके सिर्फ नाम है। बफर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इतनी है कि इनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालोगे तो इनके पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आता है चेंज, ये एक विस्तार की चर्चा है, वो हमने नहीं रखी है, क्योंकि बफर का क्वेश्चन ना काफी सालों से आ नहीं रहा है। बफर का क्वेश्चन आयनिक में से आता नहीं है, तो उसको मतलब मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बफर को नहीं लपेटा है। चाहो तो इनके पीएच OH ये सारी की सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इतनी रिक्वायर्ड है नहीं। तो बफर के अंदर टाइप्स बता दिए हैं आपको। जनरली पता क्या है, अगर क्वेश्चन मिल भी जाएगा, अगर आपको कहीं बुक्स में मिलेगा तो ऐसा मिलता है कि आइडेंटिफाई विच बफर इज दिस, आइडेंटिफाई विच बफर इज। अगर मैं आपको दूं एक बफर का एग्जांपल तो बताओ, NH3/NH4Cl, क्या ये एसिडिक बफर है या फिर ये बेसिक बफर है या फिर ये न्यूट्रल बफर है? बताओ। सर बेसिक बफर। बेसिक बफर,
ठीक है, एक बच्चे ने कहा बेसिक बफर। और कोई? किसी को कोई और आंसर लगता है? यस सर, बेसिक बफर। बेसिक बफर, ठीक है, फिर सबका एक ही मत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बेसिक बफर। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक तो ये है वीक बेस, उसके बाद इस वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्शन करने पे जो सॉल्ट बन रहा है NH4Cl, वो इसके साथ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेसिक बफर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बात करनी है, इसके बाद बेटा टॉपिक है मेरा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी देखो, डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले आप देखो कि मान लीजिए आप किसी बीकर के अंदर NaCl डालते जा रहे हो, NaCl, और उसको मिक्स करते जा रहे हो चम्मच से, तो ऐसा क्या होगा इसके अंदर जिसकी वजह से ये गायब हो रहा है? ये एक्चुअली बेटा आयंस के अंदर टूटता है और फिर पानी में मिक्स होता है। तो देखो सॉलिड का तो कंसंट्रेशन मुझे लिखना ही नहीं है, इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो क्या आएगा? अच्छा, एक टाइम के ऊपर जो होगा, जितना नमक आपने मिक्स करते जा रहे हो वो नमक मिक्स होना बंद हो जाएगा। जितना आप नमक डाल रहे थे पहले, जितना डाल रखा था, जितना मिक्स हो गया, ठीक है, एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद वो मिक्सिंग बंद हो जाएगी और आप जितना नमक एक्स्ट्रा डालते जा रहे हो वो वहीं की वहीं इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, वो वहीं की वहीं इकट्ठा होता जाएगा। आप मान लीजिए एट टी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एस अमाउंट बन गया है, ठीक है, एस मोल्स है, एस, आप कंसंट्रेशन ले लो, अदरवाइज फिर एस डैश मेरे को सॉल्युबिलिटी लिखनी पड़ेगी। ये एस कंसंट्रेशन है जो मिक्स होके पानी में जा चुकी है, उसके बाद आप जितना भी सॉलिड डालते जा रहे हो वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो बेटा के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? एस इंटू एस डिवाइडेड बाय NaCl सॉलिड है, उसका तो आप कंसंट्रेशन 1 रखते हो जब भी के इक्विलिब्रियम लिखते हो। बेटा ये जो चीज है ये कहलाती है KSP। ठीक है, KSP, KSP बोलते हैं इसको। S जो है, दिस S इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा अगर डेफिनेशन लिखे? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम, सर पी क्या है? KSP बस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम है इसका, अभी बताओ, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे आयनिक प्रोडक्ट था KW, इसका नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी dissolved in a solvent, in a solvent until the solution becomes saturated। ठीक है, सैचुरेटेड। अब प्रश्न आता है कि सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड कोई बड़ी चीज नहीं है, सैचुरेटेड का मतलब है जब आपका और मिक्स होना बंद हो जाए उस टाइम पे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। व्हेन सैचुरेटेड, व्हेन द सॉल्यूशन stops accepting more solid in the dissolved phase, और सॉलिड डिसॉल्व ना हो ऐसा जब सॉल्यूशन बन जाए तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या समझ में आ रहा है? आप कोई भी सॉलिड डालते हो वो टूट के पानी में मिक्स होता है, वो जितना मैक्सिमम मिक्स होगा, ये तो समझ में आता है, ये तो कॉमन घर में भी देखते हुए कि आप, ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो टाटा नमक की थैली 1 ग्लास में मिक्स कर सकते हो, कोई लिमिट तो होती है। शुरू में मिक्स होगा और एक पॉइंट के ऊपर आके मिक्स होना बंद हो जाएगा। जब वो मिक्स होना बंद हो जाता है तब इक्विलिब्रियम आ चुका होता है, इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ चुका होता है। इसको लिख दो एक्वस, और ये एक्वस, ये पानी में मिक्स हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ चुका होता है। इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना कंसंट्रेशन बन गया उसको क्या बोल देंगे? एस, एस मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, और इक्वल ही बनेंगे क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स 1 ईच है। ठीक है, 1 ईच है तो एस एस ही बनेंगे। आप उन दोनों को के इक्विलिब्रियम में लिख सकते हो।
हो सकता है कोई सॉल्ट ऐसा हो, अगर मैं कोई A2S, ठीक है, सॉलिड, ऐसा कोई सॉल्ट ले रहा हूं, तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बनाएगा, 2A प्लस एक S बनाएगा, दोनों एक्वस में, दोनों एक्वस में। तो इसका KSP क्या हो जाएगा, इसका KSP ये क्या बन जाएगा 2S, और ये क्या बनेगा S, तो 2S का स्क्वायर इंटू S, इसका KSP 4S क्यूब हो जाएगा, 4S क्यूब। तरीका वही है, प्रोडक्ट, उनके कोफिशिएंट, और दूसरा प्रोडक्ट और उसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड में रिएक्टेंट साइड आपके सॉलिड होते हैं, इसलिए कोई कंसेंट्रेशन नहीं आएगी। ठीक है, क्या क्लियर है? सर। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या होंगे, कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, सॉल्ट कैसे कैसे बोल सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, पहला जो है कैटेगरी वन, कैटेगरी वन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या है, सॉलिबिलिटी का केस बेटा 0.1 मोलार से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सॉलिबिलिटी 1 मोलार से ज्यादा होगी तो ये कैटेगरी वन में आएंगे। ठीक है, ये अच्छे खासे सॉल्युबल है, इसका एग्जांपल होता है बेटा NaCl। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी टू होती है, कैटेगरी टू के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल। तो अगर स्लाइटली सॉल्युबल होंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी कैसे, क्या सॉल्युबिलिटी निकालेंगे कैसे? बेटा, आपको KSP दे रखा होगा ना, मान लो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि AgCl सॉलिड dissolves in water, in water। ठीक है, the KSP for the dissolution is say, कुछ भी मान लेता हूँ हाइपोथेटिकल, 10⁴। ठीक है, रियलिस्टिक नहीं माना, 10⁴ कुछ भी मैंने मान लिया। ठीक है, आपसे कहता है फाइंड द मोल्स ऑफ AgCl dissolved in the saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप मोल्स बताओ, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5 लीटर। चलो भाई करो।
ना हो पाया। लो, AgCl सॉलिड है, ये डिसॉल्व होता है, क्या बनाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, किसी भी टाइम तक जब टी इक्विलिब्रियम आया तो भाई साहब ये कितना बन गया होगा, एस, उतना ही ये बना होगा। ठीक है, इसका KSP क्या आ जाएगा, इसका KSP हो जाएगा एस स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻⁴, सॉरी 10⁻⁴, 10⁻⁴ अगर इसकी वैल्यू दे रखी है KSP की, तो आपके पास यहाँ पे S कितना आ जाएगा, 10⁻²। S क्या है, S इज द कंसंट्रेशन ऑफ, S इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस डिसॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं Ag प्लस की बात करूं, ठीक है, S इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस से ले लूं, सेम ही बात है, क्योंकि दोनों के सेम मोल्स मिलेंगे, मोल्स ऑफ Ag प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितनी वैल्यू दे रखी है, यहां से मेरे को मिल जाएगा मोल्स ऑफ Ag प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैंने 5 बता रखी है, मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे 5 इंटू 10⁻²। 500 मोल्स Ag प्लस के, मोल्स 500 हो गए, तो मोल्स Ag प्लस जो डिसॉल्व है वो 500 हो गए, मोल्स Cl माइनस कितने हो जाएंगे, ये भी 500 होंगे। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछ लिया, फाइंड द मोल्स ऑफ AgCl। भैया 500 इसके बने, 500 इसके बने, तो AgCl कितना टूटा होगा, ये भी इतना ही टूटा होगा। 500 मोल जब AgCl के टूटेंगे तो 500 मुझे Ag प्लस मिलेंगे, प्लस 500 मोल्स मुझे Cl माइनस मिलेगा। क्या समझ में आया? यस सर। तो अभी सोलिबिलिटी हो जाएगी, क्या सोलिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सोलिबिलिटी फिर। ये हो गई 10⁻² सॉल्युबिलिटी है। यस सर। जितना, अच्छा हाँ, सॉल्युबिलिटी के अंदर आप वो लोगे जितना आपका सॉलिड टूटा है। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल के अंदर देखो एस एस टूटा है, ये भी एस ही टूटा होता है। इस वाले एग्जांपल के अंदर क्या है, तुम्हें ये 2s दिखेगा और ये s दिखेगा, तुम पूछोगे सर सॉल्युबिलिटी कितनी है। सॉल्युबिलिटी बेटा ये जो है जितना टूटा है ये s टूटेगा, तब ये 2s टूटेगा, और ये वाले भाई साहब s टूटेंगे, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू s ही आएगी। ठीक है, जितना आपका सॉलिड टूट रहा है दैट इज द सॉल्युबिलिटी। क्लियर? और यहाँ 500 हो जाएगी ना। सॉल्युबिलिटी थोड़ी 500 हो जाएगी बेटा, मोल्स हैं, मोल्स हैं। सॉल्युबिलिटी आपके जो है कंसंट्रेशन हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे 10⁻²। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एस आपको मिल गया, ठीक है, कि एस मोल्स इसके टूटे होंगे। आप एस से इसका आइडिया ले सकते हो कि आपके सॉलिड इतने टूटे हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया कि आप ये कैलकुलेट कर सको कि 2s और s में कंफ्यूज ना हो। सॉल्युबिलिटी आपकी कंसंट्रेशन में ही आएगी और वो आप आयंस से बताओगे। ठीक है, आप कंसंट्रेशन में बताओगे सॉल्युबिलिटी। देखो क्या करना है, तुम्हें जब ऐसी चीज आएगी, जब यहाँ पे 2s टूट रहा है और यहाँ पे s टूट रहा है, तो तुम यहां से आइडिया लोगे कि ये s टूटा होगा। ठीक है, उसके बाद s की वैल्यू ये आयंस वाली साइड से लोगे KSP से, और फिर किस में बताओगे, कंसंट्रेशन में बताओगे। वट एवर जो भी कंसंट्रेशन आ रही है, कंसंट्रेशन के अंदर आप सोल्युबिलिटी बताओगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सॉल्युबिलिटी जो है आपको कंसंट्रेशन में बतानी है। ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए जिसके अंदर 2s और s बन रहे हैं, वहां पे क्लियर करने के लिए कि कितनी सॉल्युबिलिटी है, कौन सा वैल्यू सॉल्युबिलिटी 2s है या s है, ये क्लियर करने के लिए बताया था। जितना सॉलिड बनेगा वो देख लो, जितना सॉलिड टूटेगा, जितना सॉलिड टूटेगा वो देख लो, वही अमाउंट जो है आपका सॉल्युबिलिटी है। आपने देखा कि s अमाउंट टूट रहा है तो वही मेरी सॉल्युबिलिटी है। उसके बाद आपने KSP लगाया, उससे आपने S की वैल्यू निकाली, कंसंट्रेशन में जो भी वैल्यू आई दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यस। क्या नहीं समझ आ रहा क्या? आ गया सर। आ गया ना? आपको कुछ भी नहीं करना, सॉलिड को तोड़ना है, आयंस में तोड़ देना है। कितना कितना टूटेगा ये लिख लो, आपको ये पता चल जाएगा कितने से टूटा, जितने मोल्स से टूटा है उतनी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। प्रोडक्ट साइड में देखो कि उतने मोल्स कौन से एस के हैं। ठीक है,
आप उससे आइडिया लगा लो कि KSP से S को, S जो है आपका सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन में बताना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो कैटेगरीज बता रहा था। सॉल्युबिलिटी वाली कैटेगरी पहली कैटेगरी थी, इस कैटेगरी को बोलते हैं सॉल्युबल, इस कैटेगरी में मानते हैं कि दिस इज सॉल्युबल। उसके बाद कैटेगरी 2 होती है जब आपकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बेटा 0.01 से 0.1 मोलार के बीच में होगी। ऐसे केस के अंदर बेटा इस वाले केस को क्या बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, इस वाले केस को बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल। आपसे ऐसे बस पूछ सकता है कि सॉल्युबिलिटी इतनी आ रही है तो ये सॉल्युबल है या स्लाइटली सॉल्युबल है। एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो वो केस भी बताएंगे। थर्ड केस जो होती है, थर्ड कैटेगरी, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल की होती है। इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है BaOH2। ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। उसके बाद क्या आते हैं, थर्ड, ये होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो आएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलर आएगी। एग्जांपल होता है इसका AgCl। तो अभी ये मत बोल देना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आपने 10 की पावर 2 निकाल दी। मैंने पहले ही बोला था कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरीज क्लियर हो गई। कैटेगरी 2 ये हो गई, और दिस इज द कैटेगरी 3। ठीक है, इन कैटेगरीज के ये नाम है। तो कैटेगरी के भी क्वेश्चन आते हैं? कोई कोई अगर पूछ ले, बाकी ये ऐसे शीट में दे रखा था, चैप्टर खत्म हो गया, मैंने सोचा बता देता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये शीट में दे रखा था, मैंने देखा बता दिया। कोई नहीं पूछ रहा है इतना कि कौन सी कैटेगरी का स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कैसा है, ये आपको ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है। अब एक्चुअली चैप्टर खत्म है तो क्या ही करें, तो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक होता है बस लास्ट टॉपिक, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लिया था मैंने, H+ और OH-। आयनिक प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, जैसे क्यों निकालते थे ना, रिएक्शन कोएफिशिएंट, वही आयनिक प्रोडक्ट है। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोल देते हैं KIP। ठीक है, ये क्या है, KIP इक्वल वही प्रोडक्ट 1 का कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट 2 का कोफिशिएंट एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 आएगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंट कौन है, सॉलिड होना है। अब जो KIP के अंदर जो कंसंट्रेशंस रख रहे हो, कंसंट्रेशंस इन KIP कैन बी ऑफ एनी टाइम। ठीक है, अब आप KIP को जो है कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में आएगा। अगर KIP बेटा आपका लेस देन KSP है तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू QC लेस देन KC गिव्स फॉरवर्ड, QC मोर देन KC गिव्स बैकवर्ड एंड QC इक्वल KC गिव्स इक्विलिब्रियम। अगर आपका KIP इज मोर देन KSP तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और अगर आपका KIP इक्वल टू KSP है बेटा आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, या आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की तरह है। हाँ ली चैटलियर के अंदर देखो, ली चैटलियर में और QC में क्या फर्क था। ली चैटलियर जो है आपका जो चेंज बताता था वो आपको शॉर्टकट बताता है कि इस तरीके से डायरेक्शन आएगी, इसके अंदर इंक्रीज आएगा तो ये बैकवर्ड में जाएगा या फॉरवर्ड में जाएगा। ली चैटलियर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करता, आपको शॉर्टकट बता देता है। QC क्या है, QC कैलकुलेशंस है। QC कैलकुलेशंस है कि इसे KC अचीव करने के लिए और प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो QC कैलकुलेशंस है, और ली चैटलियर एक शॉर्टकट है। बस इतना फर्क है, बताते दोनों की दोनों डायरेक्शन ही है, बताते दोनों की दोनों डायरेक्शन है। ली चैटलियर कैलकुलेशन नहीं करता। ठीक है,